In the name of Allah. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज। एज यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 of the earth's surface is covered with water. 3/4 of the earth's surface is covered with water. अगर हम देखते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी ज़मीन है और हम इस ज़मीन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इन 4 हिस्सों में नियर अबाउट कि जो 3 हिस्से हैं, इन 3 हिस्सों में पानी है। तो इसका मतलब है तो ज़मीन का जो सरफेस है वहाँ सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है वो वाटर का है। बट इसमें जो स्मॉल प्रोपोर्शन है वो फ्रेश वाटर का है। आउट ऑफ दीज 3 कि हम देखते हैं कि इसमें से जो सबसे कम जो वाटर है जो हमें यूज़ करना होता है वो फ्रेश वाटर है। कि जो फ्रेश वाटर है, इस फ्रेश वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग वगैरह वगैरह कामों के लिए हम इस फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फ्रेश वाटर है या ये जो वाटर हमारा है, इस दिस वाटर इट इज़ रिन्यूड एंड रिचार्जड। ये जो वाटर है ये रिन्यूड भी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और ये वाटर जो है ये रिचार्ज भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल जो है ये वाटर दोबारा भी बनता है, रिचार्ज भी होता है बाय द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है इसमें क्या होता है कि पानी जो है वो तब्दील हो जाता है बुखारात में, ये कंडेंस हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, फिर यही डाउन हो जाता है, रेन बन जाता है इसको, और फिर यही वाटर, यही रेन जो है ज़मीन पर गिर जाता है तो इसको फिर वाटर बन जाता है। फिर ऐसी ये प्रोसेस हो जाती है, एवापोरेशन प्रोसेस हो जाती है, कंटिन्यूसली प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है और ये दोबारा वाटर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम देखते हैं अगर वाटर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, इफ़ वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स then there is and 3/4 of the earth's surface is covered with water. If water is a renewable resource and 3/4 of the earth's surface is covered with water, then there is a question. अगर वाटर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर ने भी कवर किया है, तो एक क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, एक बहुत बड़ा मसला जो खड़ा होने वाला है वो यह है कि देन वाई 2025 इज 2025 in 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity. Countries and regions will face water scarcity. तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे जहन में कि क्यों तकरीबन 2025 में 2 बिलियन पीपल, तकरीबन 2020-25 में कि 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर सिक्योरिटी। तो क्यों वाटर सिक्योरिटी हो जाएगी, पानी की कमी? तो पानी की कमी अगर रीजन्स में हो जाएंगे, अगर कंट्रीज़ में हो जाएंगे, डिफरेंट एरियाज़ जो हम देखते हैं मुख्तलिफ रियासत, मुख्तलिफ ममालिक, तो इन मुल्कों में वाटर सिक्योरिटी क्यों हो जाएगी? यहाँ तो एक मसला है कि वाटर जो है, इतना सारा वाटर ज़मीन पर, इतना सरफेस एरिया जो है तकरीबन 3 हिस्सों पर पानी है,
तो सिर्फ एक हिस्सा जो है वो लैंड है, खुश्क है, तो 3 हिस्सों पर पानी है, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। तो क्यों ये मसला होने वाला है कि 2 मिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर सिक्योरिटी इन 2025? क्यों ऐसा क्या है? मसला क्या है? वाटर सिक्योरिटी का मसला क्यों हो जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। तो लगता है कि जो ये वाटर सिक्योरिटी है, ये तो अभी हम बता रहे थे कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो रेनफॉल होती है, तो उससे हमारा जो वाटर है इट गेट्स रिचार्ज, इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर रेनफॉल लो हो जाएगा, लो रेनफॉल, जितनी बारिश ज़्यादा पड़ेगी उतनी हमें वाटर सिक्योरिटी नहीं होती, वाटर सिक्योरिटी नहीं हो जाएगी। जितना बारिश ज़्यादा हो जाएगी, जितना रेनफॉल ज़्यादा पड़ेगा, जितनी बारिश ज़्यादा पड़ेगी, तो हमें पानी की कमी नहीं हो जाएगी। और जितना रेनफॉल कम हो जाएगा, जितनी बारिश कम पड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा वाटर सिक्योरिटी हो जाएगी। और इसी तरह से ड्रॉट प्रोन एरियाज़, जो इलाके खुशक साली, जिन इलाकों में खुशक साली ज़्यादा रहती है, तो उन इलाकों में भी वाटर सिक्योरिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खुशक साली होती है, वो इलाके, वहाँ भी पानी की किल्लत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, इंडिया में हम राजस्थान की बात करेंगे। तो यहाँ क्या है, ये जो यहाँ की जो औरतें हैं, वुमन जो है, दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर। यहाँ जो औरतें हैं वो बहुत दूर दूर तक सफ़र करती हैं, वाटर लाती हैं। वो उन मटकों को 1 2 3 मटके अपने सिर के ऊपर रखती हैं, वो तो वहाँ से वो पानी लाती हैं, बहुत दूर सफ़र करती हैं, तो वहाँ पानी लाती हैं, स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, जिसकी वजह से वो दूर दूर का सफ़र तय करते हैं, वो पानी हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर सिक्योरिटी है। तो अब ये वाटर सिक्योरिटी का मसला जो है, तो हमें चाहिए कि हम पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, और ताकि हम इस वाटर सिक्योरिटी से बच पाएंगे। तो अभी हम देखते थे कि ये जो वाटर है हमारा, ये बनता है, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये बन जाता है थ्रू द प्रेसिपिटेशन। हमारा जो वाटर है, हम सो वी गेट वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। हमें पानी तो मिलता है, हम पानी ऑब्टेन करते हैं थ्रू द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। एंड नंबर 2 सरफेस वाटर, दूसरा हमारा है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर is that water which flows on the earth's surface in the form of streams, rivers and lakes. इनसे हम पानी हासिल करते हैं। एंड नंबर 3 इज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, water beneath the earth's surface which saturated the pores and fractures of the sand, gravels and rock formation. तो ये जो 3 फार्म हैं, इन 3 फार्मों से हम वाटर हासिल करते हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम अपने पानी का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम वाटर सिक्योरिटी से बच पाएंगे। थैंक यू।